हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 30 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, टोक्यो जापान में। तो फ्रेंड्स, जापान के टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में होगा और क्वाड 4 देशों का समूह है: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे और इस शिखर सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं के बीच वैश्विक से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों और उनके प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। और क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2021 में व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वाड के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड आखिर है क्या। फ्रेंड्स, क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिनका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सम्मेलन। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है सिंगापुर, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो एयरलाइन। तो फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। गगन यानी जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। और इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास ये सिस्टम मौजूद है। और यह तकनीक को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और अब तक भारत में वायुयान भूस्थित रडार के सहारे ही उड़ान भरते थे, जो कि सीधी रेखा में नहीं होते थे। और गगन सिस्टम के सक्रिय होने के बाद वायुयानों की सीधी रेखा मार्ग में उड़ान भरने में मदद मिलेगी, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इंडिगो एयरलाइन के बारे में। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006 में हुई। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में और इसके चेयरमैन हैं दामोदरन और सीईओ हैं रोनो दत्ता, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप भी इसे बाय कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी जो मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो फ्रेंड्स, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं विजय सांपला, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी
राष्ट्रीय नृत्य। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नृत्य रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ बने हैं एलवी वैद्यनाथन। नेक्स्ट है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी डीजीएमओ कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज कुमार कटियार, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल डांस डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर वर्ष दुनिया भर में 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे महान डांसर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में डांस की विधाओं को प्रसिद्ध करना और दुनिया भर के डांसरों को प्रोत्साहित करना है। और इस वर्ष इसकी थीम है फ्रेंड्स, नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 12 फरवरी को मनाया गया है और थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 8 फरवरी को मनाया गया है फ्रेंड्स और इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 11 फरवरी को मनाया गया है और थीम है समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 4 फरवरी को मनाया गया है फ्रेंड्स और इसकी थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2022 फ्रेंड्स 4 फरवरी को मनाया गया है और थीम है क्लोज द केयर गैप, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है और इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की स्थिति संयुक्त राष्ट्र में 17 सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है। इनमें से ये 4 व्यापक क्षेत्रों में निर्भर करती है: अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरीच और शिक्षण, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है और अमृता विश्व विद्यापीठम तमिलनाडु 41वें स्थान पर है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब 74वें स्थान पर है, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स चलिए मैं आपको टॉप 3 विश्वविद्यालयों के नाम बता देता हूं। फ्रेंड्स पहले स्थान पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा, यह आपने याद रखना है। और इसके रिपोर्ट जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन और संस्करण है 4था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स भारत की अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 25वें वार्षिक सम्मेलन में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है और अटल सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है अटल सुरंग के बारे में, तो चलिए अटल सुरंग से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, अटल सुरंग का नाम किस पर रखा गया है? सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? 3 अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट है, अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है? सही आंसर है रोहतांग सुरंग। नेक्स्ट है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है,
दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में हुआ है? सही आंसर है पीर पंजाल श्रेणी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को किसने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नारायण राणे ने, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स नारायण राणे ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को शुरू किया है, और ये योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों में वेस्टेज को कम करते हुए उन्हें पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और केंद्र सरकार सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट अपनाने के लिए इस पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी भी देगी, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी केंद्र सरकार योजनाएं। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 केंद्र सरकार योजनाओं के बारे में बता देता हूं। फर्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है अमित शाह ने, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रूस डी बॉयज। तो फ्रेंड्स ब्रूस डी बॉयज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ब्रूस डी ब्रॉयज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं, और ब्रूस डी ब्रॉयज मिरनजीत मुखर्जी का स्थान लेंगे। और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना फ्रेंड्स 2000 में हुई और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी एमडी और सीईओ। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ हैं प्रभा नरसिम्हन। नेक्स्ट है, बजाज ऑलियंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है तपन सिंघेल। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है टीएस रामाकृष्णन, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया है, और सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया है, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? सही आंसर है शिवांगी सिंह, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, किशोर कुमार दास ने। तो फ्रेंड्स किशोर कुमार दास ने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं।
बांग्लादेश एजुकेशनल चैरिटी के संस्थापक किशोर दास ने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 जीता है और किशोर कुमार दास को यह पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने और उनके असाधारण काम के लिए प्रदान किया गया है। और कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स उन उत्कृष्ट व्यक्तिगत समय सेवकों को सम्मानित करते हैं जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 30 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि फ्रेंड्स वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है रामपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने परामर्श विकास केंद्र का विलयन किस संस्थान के साथ करने की घोषणा की है? सही आंसर है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है रोजर फालीगोट। नेक्स्ट है, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म प्राइज 2022 जीता है? सही आंसर है मेघालय। नेक्स्ट है, लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि आपको फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इम्पैक्ट को किसने शुरू किया है? सही आंसर है नारायण राणे, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ब्रूसी ब्रॉयज। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसैम वायु 2022 का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है किशोर कुमार दास ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है रामपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने परामर्श विकास केंद्र का विलय किस संस्थान के साथ करने की घोषणा की है? सही आंसर है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, चाइनीज स्पाइस फॉर चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है रोजर फालीगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है? सही आंसर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किस सरकारी योजना से संबंधित है? सही आंसर है बाल टीकाकरण।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार में लाया गया था? सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? सही आंसर है धनपत राय। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम। अगला क्वेश्चन, मेघालय में कितनी लोकसभा सीट है? सही आंसर है 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सही आंसर है सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा जोड़ा गया है? सही आंसर है गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट है, वर्ष 1990 में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा HTML का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली ने। यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने यानी कि जैसे आज 30 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 30 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। फ्रेंड्स आपको हमारा ये तरीका कैसा लग रहा है? आपने कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप के पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं? सही आंसर है नीरज ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरुन ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है राज सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रमेश तावड़कर। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है दुबई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 18वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है S जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है नई दिल्ली में। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों की टेस्ट की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णन रामानुजम। अगला क्वेश्चन है, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन यानी मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट गोलोब। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 28 अप्रैल को। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी देवदत्त चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सांबा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नेटफ्लिक्स। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये टेस्ट वाला पार्ट कैसा लगा, आपने कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन की, स्टैटिक जीके सेट किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिवीजन्स की। और फ्रेंड्स, सबसे अहम बात, कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट प्लस रिवीजन किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।